यो, चाइना बुला रहा है। क्या आप तैयार हैं एक अद्भुत यात्रा के लिए? दोस्तों, आपको चाइना जरूर जाना चाहिए। यह एक ऐसा देश है जो हर यात्री की बकेट लिस्ट में होना चाहिए। ये बहुत बड़ा है, प्राचीन है और कहीं और से बहुत अलग है। यहाँ की वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। हम बात कर रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट खाने की, जो आपके स्वाद को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यहाँ के स्ट्रीट फूड का कोई जवाब नहीं। हैरान कर देने वाले इतिहास की, जो आपको प्राचीन समय की याद दिलाएगा। यहाँ के मंदिर और ऐतिहासिक स्मारक अद्वितीय हैं और ऐसे नजारों की जो आपको दंग कर देंगे। यहाँ की पहाड़ियां और ग्रामीण क्षेत्र बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण हैं। सच में इस जगह पर सब कुछ है। यहाँ की संस्कृति और विविधता आपको हर कदम पर कुछ नया सिखाएगी। अपने आप को एक एडवेंचर के लिए तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ हर दिन एक नया अनुभव है। क्योंकि चाइना बुला रहा है। सोचो, स्वादिष्ट डम्पलिंग्स, ऊंचे ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स और यहाँ की रात की रोशनी जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी, और शांत मंदिर जहां आप शांति और सुकून पा सकते हैं, सब एक ही ट्रिप में। ये एक अलग ही दुनिया में जाने जैसा है, लेकिन अच्छे तरीके से। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं आपको हर पल कुछ नया सिखाएंगी। मेरा भरोसा करो, चाइना का ट्रिप आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ की यादें आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएंगी। तो अपना बैग पैक करो, अपनी चॉपस्टिक्स उठाओ और चलो चलते हैं। एक ऐसा अनुभव जो आपको जीवन भर याद रहेगा। ठीक, पहाड़, दीवारें, पांडा, ओ माय, चाइना में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। हम बात कर रहे हैं विशाल पहाड़ों की, जैसे एवरेस्ट। हाँ, वही एवरेस्ट। ये पहाड़ न केवल ऊंचाई में सबसे ऊंचे हैं, बल्कि इनकी सुंदरता भी अद्वितीय है। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियां और गहरी घाटियां एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती हैं। फिर है ग्रेट वॉल, जो पूरे देश में फैली हुई है। इसे अपनी आंखों से देखना बहुत ही अद्भुत होता है। ये दीवार न केवल चीन की सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि इसकी वास्तुकला भी बेहद आकर्षक है। हरे भरे पहाड़ों के बीच से गुजरती ये दीवार एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। और पांडा के बारे में तो पूछो ही मत। वो प्यारे प्यारे जानवर सबसे ज्यादा क्यूट हैं। आप उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में चिल करते हुए देख सकते हैं। ये पांडा बांस खाते हुए और खेलते हुए इतने प्यारे लगते हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चीन के नेचर रिजर्व्स में इन्हें देखना एक अनोखा अनुभव है। और हाँ, राइस टेरेसेस को मत भूलना। ये पहाड़ों पर चढ़ती हुई हरी सीढ़ियों की तरह दिखती हैं। ये सीढ़ियां न केवल खेती के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनकी सुंदरता भी मनमोहक है। यहाँ की हरियाली और सीढ़ियों का अनोखा डिजाइन आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। चाइना में सब कुछ है, रेगिस्तान से लेकर जंगल, नदियों से लेकर झरने तक। तैयार हो जाइए दंग रह जाने के लिए। यहाँ की विविधता और प्राकृतिक सुंदरता आपको हर कदम पर चौंकाएगी। चाहे आप रेगिस्तान की रेत में खो जाएं या जंगल की हरियाली में, हर जगह कुछ नया और अद्भुत मिलेगा। नदियों की शांति और झरनों की गूंज आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। सुरक्षित रहो मेरे दोस्तों। सुनो दोस्तों, चाइना में घूमना जनरली सेफ है, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना होगा। बाकी जगहों की तरह यहां भी कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, लैंग्वेज बैरियर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। एक ट्रांसलेशन ऐप डाउनलोड कर लो, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा। अपने सामान का खास ख्याल रखें, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। जेबकतरे हर जगह होते हैं। और जब खाने और पानी की बात आती है, तो बॉटल्ड वाटर और अच्छी रेस्टोरेंट्स ही चुनें। और हाँ, एक और बात, इंटरनेट एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, इसलिए अगर आपको कनेक्टेड रहने की जरूरत है, तो वीपीएन एक अच्छा आइडिया हो सकता है। शहर में पार्टी। ऑलराइट पार्टी पीपल, चाइना के शहरों में बहुत मजा आता है। हम बात कर रहे हैं जीवंत, बसलिंग और जिंदगी से भरपूर शहरों की। बीजिंग में आपको तियाननमेन स्क्वायर और फॉरबिडन सिटी जरूर देखने चाहिए। हिस्ट्री बफ्स, इकट्ठा हो जाओ। शंघाई मॉडर्न लाइफ के बारे में है। सोचो, ऊंचे ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स और कूल रूफटॉप बार्स। द बंड को मिस मत करना, ये एक आइकॉनिक वाटरफ्रंट एरिया है। और फिर है हांगकांग, जो ईस्ट और वेस्ट का मेल है। जब तक थक न जाओ तब तक शॉपिंग करो और फिर कुछ डिम सम खाओ। यम।
सेक्शन 5, खाना, शानदार खाना। ओके दोस्तों, अब खाने की बात करते हैं। चाइनीज कुजीन लेजेंडरी है। उस चिकनाई वाले टेकआउट को भूल जाओ जो आपको अपने देश में मिलता है। ये असली चीज है। पीकिंग डक से लेकर स्पाइसी सिचुआन हॉटपॉट तक आपके टेस्ट बड्स को एक ट्रीट मिलने वाला है। नई चीजें ट्राई करने से मत डरो। डम्पलिंग्स तो जरूर ट्राई करने चाहिए। और नूडल्स, ओह मैन, उनके पास हर मूड के लिए नूडल्स हैं। और आप चाय को नहीं भूल सकते। चाइना अपनी टी कल्चर के लिए फेमस है, इसलिए थोड़ी ग्रीन टी पियो और जेन को एम्ब्रेस करो। सेक्शन 6, परंपराएं। चाइना ने ही तो किताब लिखी है। चाइना बहुत पुराना है दोस्तों, मतलब सचमुच बहुत पुराना। इसकी सभ्यता और संस्कृति का इतिहास हजारों साल पुराना है। हम हजारों साल के इतिहास और परंपराओं की बात कर रहे हैं। यहाँ की हर गली, हर इमारत और हर त्योहार में इतिहास की झलक मिलती है। एक चीज जो आप नोटिस करोगे वो है परिवार का महत्व और बड़ों का आदर। यहाँ परिवार के साथ समय बिताना और बड़ों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये उनकी संस्कृति में रचा बसा है। परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाना, पारंपरिक खेल खेलना और एक साथ भोजन करना यहाँ की जीवन शैली का हिस्सा है। सेलिब्रेशंस की बात करें तो चाइनीज न्यू ईयर बहुत ही धमाकेदार होता है। यह साल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। सोचो, परेड, आतिशबाजी और ढेर सारा स्वादिष्ट खाना। हर गली में रंग बिरंगी सजावट और हर घर में खुशियों का माहौल होता है। और अगर आपको मार्शल आर्ट्स पसंद हैं, तो आपको एक कंग फू शो जरूर देखनी चाहिए। यह कला सदियों पुरानी है और आज भी उतनी ही रोमांचक है। ये किसी मूवी को जिंदा होते हुए देखने जैसा है। हर मूवमेंट, हर स्टेप में एक कहानी छुपी होती है। चाइना परंपराओं से भरा हुआ है, इसलिए ओपन माइंड रखें और कल्चरल एक्सपीरियंस को एम्ब्रेस करें। यहाँ की संस्कृति को समझने के लिए आपको यहाँ के लोगों के साथ समय बिताना होगा, उनकी कहानियां सुननी होंगी और उनके त्योहारों में शामिल होना होगा। चाहे वो चाय की पारंपरिक विधि हो या संगीत की धुनें, हर चीज में एक गहरा अर्थ और इतिहास छुपा है। तो अगली बार जब आप चाइना जाएं, तो इन परंपराओं का हिस्सा बने और इस अद्भुत संस्कृति का अनुभव करें। सेक्शन 7, घूमो जैसे एक प्रो। चाइना में घूमना आपके सोचने से भी आसान है। उनकी हाई स्पीड ट्रेन्स बिजली की तरह तेज हैं, जो मेजर सिटीज को पलक झपकते ही कनेक्ट कर देती हैं। साथ ही वो बहुत ही कंफर्टेबल हैं। शहरों में घूमने के लिए सबवेज सबसे अच्छा ऑप्शन है। वो साफ सुथरी, एफिशिएंट और सस्ती हैं। टैक्सीज आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके पास एड्रेस चाइनीज में लिखा हुआ हो। और हाँ, अगर आप एडवेंचरस फील कर रहे हैं, तो बाइक रेंट करके देखें। ये शहरों को अपनी स्पीड पर एक्सप्लोर करने का एक फन तरीका है। सेक्शन 8, जब चाइना में हो। ऑलराइट, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब चाइना में हो तो जरूरी है कि आप वहां के रिवाजों का सम्मान करें और उन्हें समझें। शुरुआत के लिए कुछ बेसिक मैंड्रिन फ्रेजेस सीखें। सिर्फ एनई हाओ, नमस्ते और सीए धन्यवाद भी बहुत काम आएगा। चाइना में टिपिंग का रिवाज नहीं है, इसलिए अपने कॉइन्स अपनी जेब में ही रखें। साथ ही नूडल्स को स्लर्प करके खाना एक तारीफ माना जाता है, इसलिए बेझिझक स्लर्प करें। बस अपने आसपास के माहौल का ख्याल रखें और पब्लिक प्लेसेस पर जोर से बात करने से बचें। सेक्शन 9, स्थानीय लोगों का सम्मान करें। Here's the deal दोस्तों, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, इसलिए पॉलिटिक्स और रिलीजन जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स का खास ख्याल रखना चाहिए। इनके बारे में ओपनली डिस्कस करने से बचें, खासकर स्ट्रेंजर्स के साथ। याद रखें, आप उनके देश में एक विजिटर हैं। टेम्पल्स या रिलीजियस साइट्स पर जाते समय सलीके से कपड़े पहने और उनके रिवाजों का सम्मान करें। किसी के घर में घुसते समय अपने जूते उतारें और लोगों की तरफ सीधे उंगली उठाने से बचें। ये रूड माना जाता है। बस कूल रहो, रिस्पेक्टफुल रहो और आप एंजॉय कर पाओगे। सेक्शन 10, चाइना। आओ, नी हाओ बोलो। तो दोस्तों, ये रही चाइना की कहानी। चाइना आपका इंतजार कर रहा है। इसके ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप से लेकर फैसिनेटिंग कल्चर और डिलिशियस फूड तक, ये देश आपको स्पीचलेस कर देगा।
लैंग्वेज बैरियर या कल्चरल डिफरेंसेस से डरो मत। एडवेंचर को एम्ब्रेस करो और ऐसी यादें बनाओ जो जिंदगी भर आपके साथ रहें। चाइना, आओ एनी हाओ बोलो कि इसका कभी पछतावा नहीं होगा।